हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का मंथली सेशन लेके आए हैं, जो कंटिन्यू सेशन मॉर्निंग में आ रहा है 7 बजे। अगर इसी तरीक़ा से हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स का संडे के 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव भी रहता है, जो मिक्सिंग रहता है, जो हम मंथली करवा रहे हैं उसी में से मिक्सिंग कराया जाता है। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो वो भी 50 क्वेश्चन का एक सेशन हम लिए हैं, जो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है एनपीएस स्टडी पर, वो भी देख सकते हैं। इसी तरीक़ा से हम ओरिजिनल पेपर एनटीपीसी का भी करवा रहे हैं। हूबहू जो ओरिजिनल पीटी में 2021 में हुआ था, उसका ओरिजिनल पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है, उसको भी देख सकते हैं। उसका भी अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। और अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और इसी तरीक़ा से ये स्टडी मतलब ये चैनल पर एसएससी का भी तैयारी किया जा रहा है। एसएससी का भी ओरिजिनल पेपर आता है एसएससी में, जिसे सीजीएल हो, एमटीएस हो या सीएचएसएल हो। तभी वर्तमान में एमटीएस का ओरिजिनल पेपर कराया जा रहा है। उसको भी अगर तैयारी जो करते हैं एसएससी का भी, तो वो भी देख सकते हैं। रेलवे के तो हम लाएंगे ही लाएंगे, एनटीपीसी चल रहा है अभी वर्तमान में। इसी तरीक़ा से आगे ग्रुप डी का भी सेशन आएगा, जो ओरिजिनल पेपर का कराया जाएगा। बस इस चैनल से जुड़े रहें। चलते हैं प्रश्न पर। 27 मार्च से आज कराना है, तो प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न में बोला 27 मार्च 2024 को 27 मार्च 2024 को मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये श्रीलंका में मनाया गया है। कहाँ? तो श्रीलंका में मनाया गया है। बोला 27 मार्च 2024 को मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका में मनाया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? बोला है कि 27 मार्च 2024 को किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया किसको? तो इंडिगो को किया गया है। किसको किया गया है? तो इंडिगो को नामित या सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? सक्षम ऐप लॉन्च किया है तो किया है चुनाव आयोग ने। किसने किया है? तो चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। सक्षम ऐप लॉन्च किया है किसने? तो चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया 27 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता है? 27 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस सैंज ने जीता है। किसने? तो कार्लोस सैंज ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता है? तो कार्लोस सैंज ने जीता है। बोला अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? अभय ठाकुर किसने? तो अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्त किए गए हैं म्यांमार में। कहाँ? तो म्यांमार में नियुक्त किए गए हैं भारत के राजदूत अभय ठाकुर। बोला है कि अडानी पोर्ट्स 3350 करोड़ अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपया में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो उड़ीसा का। किसका? तो उड़ीसा का। बोला 28 मार्च 2024 को अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपया में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट को अधिग्रहण किया है? तो किया है उड़ीसा का किया है। किसका? तो उड़ीसा का किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया 28 मार्च 2024 को भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है? बोला है कि 28 मार्च 2024 को भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है? तो वो था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को नागरिकता प्रदान करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है
बोला गया 28 मार्च 2024 को, 28 मार्च 2024, 28 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सिविजिल किया है। कौन सा? तो सिविजिल किया है। बोला 28 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सिविजिल किया है, सिविजिल। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला पैरा पावर लिफ्टिंग में वर्ल्ड कप में पैरा पावर लिफ्टिंग में 59 किर्गा युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनय ने जीता है। बोला 28 मार्च 2024 को पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किर्गा युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 59 किर्गा युवा वर्ग में जीता है विनय। कौन? तो विनय जीता है। बोला अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन पर लगाया है। बोला अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो प्रतिबंध लगाया गया है चीन पर। किस पे? तो चीन पर लगाया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 29 मार्च 2024 को बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? तो बना है हरियाणा। कौन बना है? तो हरियाणा बना है। 29 मार्च 2024 को बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? तो हरियाणा ने बना है। किसने बना है? तो हरियाणा ने बना है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो वैध बनाया है थाईलैंड ने। किसने बनाया है? तो थाईलैंड ने बनाया है। बोला किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो वैध बनाया है थाईलैंड। किसने बनाया है? तो थाईलैंड ने बनाया है। इसी तरीक़ा से अगले प्रश्न देखिएगा कि 29 मार्च 2024 को आई वार्षिक भारत टीवी रिपोर्ट के अनुसार 29 मार्च 2024 को आई वार्षिक भारत टीवी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीवी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? तो 16% की गिरावट हुई है। 29 मार्च 2024 को आई वार्षिक भारत टीवी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीवी के नए मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो गिरावट हुई है 16% की। कितना? तो 16% की गिरावट हुई है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि किसने टाइम्स पावर आइकॉन 2024 का अवार्ड टाइम्स पावर आइकॉन 2024 का अवार्ड जीता है? तो जीता है विजय जैन ने। किसने जीता है? तो विजय जैन ने जीता है। टाइम्स पावर आइकॉन 2024 का अवार्ड किसने जीता है? तो विजय जैन ने जीता है। विजय जैन ने जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि 30 मार्च 2024 को लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो बने विजय छेत्री। कौन? तो विजय छेत्री बने हैं। बोला है कि 30 मार्च 2024 को लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय फुटबॉलर कौन बना है? तो विजय छेत्री बना है। विजय छेत्री बना है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 30 मार्च 2024 के सूचना के अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल। बोला है 30 मार्च 2024 के सूचना के अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो तेलंगाना में पाया गया है। कहाँ? तो तेलंगाना में पाया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में बोला गया है कि 30 मार्च 2024 को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना है? तो भारतीय जीवन बीमा बना है। भारतीय जीवन बीमा बना है। बोला गया है कि 30 मार्च 2024 को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा जो बना है वो जीवन बीमा बना है भारतीय जीवन बीमा। कौन सा? तो भारतीय जीवन बीमा बना है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला 30 मार्च 2024 को मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो श्रीलंका में मनाया जा रहा है। मेदिन पोया उत्सव कहाँ? तो श्रीलंका में मनाया जा रहा है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेल्जियम में हुआ है। कहाँ? तो बेल्जियम में हुआ है। बोला है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेल्जियम में आयोजित हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 30 मार्च 2024 को दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बोला है कि 30 मार्च 2024 को दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में किया गया है ओम आकार के मंदिर। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 30 मार्च 2024 को बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। कौन बना है? तो फ्रांस बना है। बोला है 30 मार्च 2024 को बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि 31 मार्च 2024 को किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 का अवार्ड मिला है? टाइम्स पावर आइकन का 2024 का अवार्ड मिला है। तो मिला है विजय जैन का। किसको मिला है? तो विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 का अवार्ड मिला है विजय जैन को। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बना है? तो सरफुद्दौला इब्ने बना है। सरफुद्दौला इब्ने बना है। बोला है आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाला पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बना है? तो बना है सरफुद्दौला इब्ने बना है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि LCA तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी किया है? तो बेंगलुरु में किया है। बोला है कि LCA तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान भरी है? तो उड़ान की है कहाँ? तो बेंगलुरु में की है। कहाँ? तो बेंगलुरु में की है। 31 मार्च 2024 को किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। बोला गया है कि 31 मार्च 2024 को किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। बोला 31 मार्च 2024 को किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि 31 मार्च 2024 को आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 31 मार्च 2024 को आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 16% की कमी आई है। कितना परसेंट की कमी आई है? तो 16% की कमी आई है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा,
इस प्रश्न में बोला गया है कि 31 मार्च 2024 को किसने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अध्यक्ष का पदभार संभाला है तो वो संभाला है जयश्री दास वर्मा ने। जयश्री दास वर्मा ने बोला है कि 31 मार्च 2024 को किसने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, तो संभाला जयश्री दास वर्मा ने। जयश्री दास वर्मा ने संभाला है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 31 मार्च 2024 को किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 31 मार्च 2024 को किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो मीना चंदारा को। किसको? तो मीना चंदारा को सम्मानित किया गया है संस्कृत अवार्ड से। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि मियामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है। बोला है कि मियामी एकल महिला पुरस्कार, मियामी एकल महिला पुरस्कार किसने जीता है। मियामी ओपन महिला एकल खिताब जीता है डेनियल कोलिंस ने। किसने जीता है? तो डेनियल कोलिंस ने जीता है। बोला है मियामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो जीता है डेनियल कोलिंस ने। डेनियल कोलिंस ने जीता है। कहा गया अगला प्रश्न में, बोला कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है तो मिला है मथुरा का। कहाँ के? तो मथुरा का मिला है। बोला है कि कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है तो मिला है मथुरा के सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश है जो आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है, तो रोमानिया तथा बुल्गारिया ने। रोमानिया और बुल्गारिया ने शामिल हो गया है। बोला 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है, तो रोमानिया तथा बुल्गारिया ने शामिल हो गया है। रोमानिया और बुल्गारिया ने शामिल हो गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि 1 अप्रैल 2024 को WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है। बोला है 1 अप्रैल 2024 को WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है, तो किया है कोविनेट। क्या लॉन्च किया है? तो कोविनेट लॉन्च किया है। कोविनेट लॉन्च किया है WHO ने। अगले प्रश्न में बोला है कि 1 अप्रैल 2024 को 1 अप्रैल 2024 को किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को। बोला 1 अप्रैल 2024 को किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, तो हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो चुना गया हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को चुना गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 1 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है, तो हुआ है रोम में। बोला 1 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है, तो हुआ है रोम में। कहाँ लॉन्च हुआ है, तो रोम में संपन्न हुआ है। अगले प्रश्न में देखिएगा, 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य के जनजातीय पोशाक रीगनाई पचरा को GI टैग मिला है, तो मिला है त्रिपुरा को। किसका मिला है, तो त्रिपुरा को मिला है। बोला है 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य के जनजातीय पोशाक रीगनाई पचरा को GI टैग मिला है, तो मिला है त्रिपुरा के मिला है। किसका, तो त्रिपुरा के रीगनाई पचरा को GI टैग मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए कि 2 अप्रैल 2024 को 2 अप्रैल
2 अप्रैल 2024 को भारत और कौन सा देश में संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में सहमत हुआ है? तो नेपाल हुआ है। बोला है कि 2 अप्रैल 2024 को भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो हुए हैं नेपाल। कौन सहमत हुए हैं? तो नेपाल सहमत हुए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 2 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना है? तो नोवाक जोकोविच बना है। बोला है कि 2 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया की सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना है? तो नोवाक जोकोविच बना है। नोवाक जोकोविच बना है। 2 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो किया है तमिलनाडु ने। किसने किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। बोला है कि किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? परमवीर चक्र का किया है तो तमिलनाडु ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि 2 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर सारह प्रारंभ किया है? तो WHO ने किया है। बोला है 2 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमोटर सारह प्रारंभ किया है? तो सारह प्रारंभ किया कौन? तो WHO ने प्रारंभ किया है। 2 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? बांसुरी को जीआई टैग मिला है तो पीलीभीत में मिला है। कहाँ? तो पीलीभीत में मिला है। बोला 2 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो पीलीभीत को मिला है, पीलीभीत में मिला है। 2 अप्रैल 2024 को जुठित सुमीनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? तो कांगो की नियुक्ति हुआ है। बोला है कि 2 अप्रैल 2024 को जूडिथ सुमीनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? तो हुआ है कांगो का। कहाँ के? तो कांगो का नियुक्त हुआ है। बोला चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में बदले हैं। बोला है कि चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में बदले हैं, अरुणाचल प्रदेश में बदले हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली एआई आधारित फिल्म को ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? तो इराह नाम है। बोला है 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? तो इराह नाम है। क्या है? तो इराह का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। बोला है कि 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है? तो 56वां खो खो चैंपियनशिप जीता है कौन? तो महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। बोला चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। बोला है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, समुद्री सुरक्षा से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए, बोला है कि 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत किया है? तो जापान ने। बोला है कि 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने केवल भारतीयों के पर्यटकों के लिए ई वीज़ा शुरुआत किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है, जापान ने शुरुआत किया है। बोला 3 अप्रैल 2024 को कौन सा देश बिमस्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया है? तो नेपाल बना है। कौन बना है? तो नेपाल बना है।
3 अप्रैल 2024 को कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बन गया है? तो बन गया है नेपाल बन गया है। कौन? तो नेपाल बन गया है। बोला 3 अप्रैल 2024 को भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी 3 अप्रैल 2024 को भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं। कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं। बोला कि भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी बना है। अर्जुन एरिगैसी बने हैं। अर्जुन एरिगैसी बने हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि 4 अप्रैल 2024 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च हुआ है? तो IIT मुंबई में लॉन्च हुआ है। बोला है 4 अप्रैल 2024 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च हुआ है? तो IIT मुंबई में लॉन्च हुआ है भारत की घरेलू जीन थेरेपी। बोला 4 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया है? तो केरल ने। बोला है कि किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया है? तो केरल ने दिया है। बोला किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया है? तो चुनौती दिया है कौन? तो केरल में चुनौती दिया है। दोस्त आज 4 अप्रैल तक हुआ है। इस सेशन हम यहीं रोकेंगे और इसी तरीक़ा से आगे भी कंटिन्यू सेशन आते रहेगा। अगर आपको ये सेशन देख के फ़ायदेमंद हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपना कमेंट में ज़रूर राय दें। इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन भी आते रहेगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।